क्लाइनोमीटर के अंदर जैसे मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि 0 से 360 डिग्री का अंकन किया हुआ होता है और 90 डिग्री के अंतराल पर 4 क्वाड्रेंट्स पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये अंकन होता है। नॉर्थ और साउथ पर 90 लिखा होता है और ईस्ट और वेस्ट पर 00 लिखा होता है। इस प्रकार ये 360 का जो है टोटल सर्कल, इसको 4 क्वाड्रेंट्स 90 के अंतराल पर बांटा गया है। चुंबकीय सुई जो है वो नॉर्थ साउथ की दिशा बताती है। उसके अलावा इसमें नॉर्थ का सिग्नल होता है और साउथ लिखा होता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट जो इसमें है वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। ये उल्टे इसलिए लिखे हुए होते हैं कि जब हम उसकी रीडिंग लेते हैं डीप और स्ट्राइक की, तो क्लाइनोमीटर को हम बाहर से उसके डीप और स्ट्राइक के अलोंग लगाते हैं, तो उस रीडिंग को सीधा पढ़ने के लिए इसमें ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट लिखा गया है ताकि हम रीडिंग को सीधा पढ़ सकें। ये इस तरह की इसकी बनावट होती है। अब चूँकि सारा खेल जो है दिशाओं का है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में जैसे मैंने बताया नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट लिखा होता है। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री पर साउथ ईस्ट लिखा होता है। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री पर साउथ वेस्ट लिखा होता है। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री पर नॉर्थ वेस्ट लिखा होता है। ये इस तरह से उनका दिशाओं का बंटवारा इसमें होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक सिग्नेचर आता है, वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कहलाता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इस तरह का बंटवारा होता है। इसी क्रम में अगर अपन आगे चलें तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट होता है, लेकिन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट होता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें साउथ की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट साउथ इस तरह से इसकी दिशा होगी। और अगर जब और आगे बढ़ेंगे तो जो साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमने साउथ वेस्ट कहा था, उसके भी 2 भाग हो गए, साउथ वेस्ट और वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट साउथ, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो बीच में नॉर्थ वेस्ट था, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जाएंगे तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जाएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। इस तरह से ये 16 जो दिशाएं हैं उनका अंकन इस क्लाइनोमीटर में होता है। इसके अलावा इसके एक डिप नापने के लिए अलग से एक पेंडुलम जैसी सुई होती है। क्योंकि डिप जो है, जैसे मैंने कहा, अगर हॉरिजॉन्टल है तो 0 डिग्री होगा, वर्टिकल है तो अधिकतम 90 डिग्री होगा, और अगर इंक्लाइंड है तो वो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हो सकता है। 90 होने पर वर्टिकल हो जाएगा। तो चूंकि डिप अधिकतम 90 हो सकती है, तो ये जो दूसरी जो अंदर जो पेंडुलम जैसी सुई होती है, उससे हम डिप का मान ज्ञात करते हैं। इसी कड़ी में क्लाइनोमीटर के गोल जो ये क्लाइनोमीटर है, इसके नॉर्थ और साउथ को जोड़ती हुई एक अलग से नॉर्थ और साउथ को जोड़ते हुए एक अलग से पट्टिका होती है। ये पट्टिका मूवेबल होती है, जिसको हम क्लाइनोमीटर के सापेक्ष ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। इसके एक तरफ स्लिट होती है, दूसरी तरफ छिद्रिका होती है, और एक तरफ धागा लगा हुआ होता है।
तो इस स्लिट के माध्यम से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ हम देखकर उसका अलाइनमेंट लेकर उसकी हम बैक बीयरिंग लेते हैं। इस क्लाइनोमीटर के साइड में एक पेच लगा होता है। इस पेच के द्वारा रीडिंग स्थिर होने पर इस स्क्रू को कस दिया जाता है और जो मैग्नेटिक नीडल है वो उस समय क्या दिशा का ज्ञान हमको कराती है, जो रीडिंग होती है उसको हम पढ़कर डिप और स्ट्राइक का मान ज्ञात करते हैं। इस स्क्रू के माध्यम से मैग्नेटिक नीडल को लूज या टाइट किया जा सकता है और जब हमको रीडिंग पढ़नी होती है तब इसको हम कस देते हैं। तो उस समय जो मैग्नेटिक नीडल जो हमको रीडिंग देती है वो उस प्रक्रिया में, चाहे हम डिप ज्ञात कर रहे हो, चाहे डिप की डायरेक्शन ज्ञात कर रहे हो, चाहे हम स्ट्राइक ज्ञात कर रहे हो, उसका अंकन उस समय हमको दर्शित होता है। तो ये क्लाइनोमीटर का बड़ा उपयोग भी हुआ कि हम इससे जो शस्त्र या जो आउटक्रॉप्स हैं उसमें जो बेड्स होते हैं, जो बेडिंग प्लेन्स होते हैं, उनकी स्ट्राइक के दिशा का ज्ञात कर सकते हैं कि स्ट्राइक की क्या दिशा है, डिप की दिशा ज्ञात कर सकते हैं और डिप डायरेक्शन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम फील्ड में होते हैं तो हमारी लोकेशन हम कैसे मैप के ऊपर अंकित करें, तो उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें हम कोई 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स दूर